नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करने वाले हैं जेट 2025 काउंसलिंग को लेकर कृषि मंत्री ने क्या कहा। हम 2 बार कृषि मंत्री से मिल चुके हैं, ये आप लोगों को भी पता है, तो इस पर डिटेल से चर्चा होने वाली है। और हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आप सोच रहे हो कि सर आज क्या बताने वाले हो, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर एग्रीकल्चर आपने लिया है, जेट की काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को डिटेल से देख लेना। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, कैसे होगा और कृषि मंत्री ने क्या कहा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है एक सेकंड भी। देखो साथियों, मैं आपको बता दूं, 2 बार कृषि मंत्री के पास में जाके आए, कुछ आरोप भी लगे, कुछ प्रत्यारोप भी लगे। आप लोगों ने यह भी कहा कि सर हम आपके साथ में हैं, आप अच्छा कर रहे हो, ब्राइट एग्रो हमारे साथ में है, काउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन आपको पता है जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर भी आने वाला हो और जनवरी भी आ जाएगी। और काउंसलिंग का क्या होगा? सबसे पहले चीज हमें लग रहा था कि काउंसलिंग हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की लापरवाही है, यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े रहे, 2-3 महीने खराब कर दिए। बाद में उन्होंने वेबसाइट बंद करना, फोन बंद करना, कोई रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, ये आपको भी पता है। उसके बाद में बच्चों ने सोचा कि अब कहां पर जाए, हमारे पास में बच्चा आया, हम भी यूनिवर्सिटी के पास में जा रहे थे, कॉल कर रहे थे, बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे, जेट कोऑर्डिनेटर से हमारी कंटिन्यू बात हो रही थी, वीसी ऑफिस में हमारी बात हो रही थी, लेकिन वहां से कोई पार नहीं पड़ी। उसके बाद में हमने सोचा कि कहीं ना कहीं एक बार बीकानेर यूनिवर्सिटी में जाके धरना दे दे, लेकिन फिर बाद में सोचा कि इतने हादसे हो रहे हैं, वहां पर जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, सरकार की तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद हम गए कृषि मंत्री के पास में, और सोशल मीडिया पर सारी चीजें आप लोगों को पता है कि हम कहां कहां पर गए और क्या क्या किया। आज के न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सारी चीजें आई है। अब बात करते हैं कि सर जेट काउंसलिंग को लेकर क्या होगा आगे, हमारी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। देखो साथियों, ये एक काउंसलिंग का मुद्दा नहीं है, ये पिछली बार जब गए तब का है। आप देखेंगे कि सर इसमें शर्ट का कलर अलग है, क्योंकि कुछ आरोप लगा देते हैं कि सर आप नहीं, आप तो सिर्फ फोटो खिंचवाते हो सर, काम नहीं करते। उसके बाद में ये पिछली वीडियो है जहां पर कृषि मंत्री है और हमारे साथी। देखो साथियों, वहां पर काफी भीड़ रहती है, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ में जाते हैं कि हम वहां पर खुद नहीं आए, हम पूरे राजस्थान के एग्रीकल्चर के बच्चों को वहां पर लेकर गए हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा हम वहां पर जाकर उनके सामने पेश होते हैं। देखो साथियों, आप लोगों के लिए जो करना होता है हमेशा करते हैं, ये चीज आपने देखी। उसके बाद तमाम वीडियो हमने बनाई, कृषि मंत्री के पास गए, पिछली बार भी कृषि मंत्री ने क्या कहा, फोन पर क्या बात हुई, क्या आदेश दिए। सोशल मीडिया को लेकर बात करें तो ब्राइट एग्रो ने आप लोगों के लिए हमेशा मुहिम छेड़ी और आप लोगों को जगाया, आप लोगों में जोश भरा। बच्चों ने यूनिवर्सिटी में कॉल भी किया, उनको समझाया और धमकाया भी अच्छे से। ये किसने किया? ये ब्राइट एग्रो क्लासेस ने किया साथियों। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? सबसे पहले चीज, ब्राइट एग्रो क्लासेस सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हम भी युवा साथी है, आप लोगों में से निकलकर यहाँ पर आए हैं, तो हम भी काफ़ी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उनको सुनते हैं। तो बच्चों के एक ही मैसेज कि सर मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, सर मेरे पड़ोसी मुझे ताना दे रहे हैं। अभी रिसेंट की मैं बात बताऊं, एक जयपुर के बहुत बड़े स्कूल में एक 9वीं क्लास, मतलब 9 साल की एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। मतलब 9th क्लास में पढ़ने वाला और 5-6 साल का विद्यार्थी, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है। सोच सकते हो, आपके छोटे बच्चे भी आत्महत्या करने लग जाते हैं। तो डर लगता है कि यार कहीं बच्चों ने अगर गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा। हम नहीं चाहते कि किसान परिवार के बच्चे किसी जोश में आकर, किसी की बातों में आकर, या डिप्रेशन के शिकार होकर, या मेंटल हेल्थ का शिकार होकर कुछ ऐसा वैसा कदम उठा ले। इसलिए हम ये चिंता करते हैं आप लोगों की, और कंप्लीट चीजें आप लोगों के लिए। कृषि मंत्री के पास में जाना होता है तो हम कभी पीछे नहीं हटे, आप लोगों को भी पता है। लेकिन एग्रीकल्चर में जो हो रहा है आप लोगों को पता है कि सर इसको कैसे रोक सकते हैं। यानी कि सर हमें ये बताओ कि मान लो कि मैं परेशान हूं, मैं एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूं, मेरी कौन सुनेगा? मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं अपना दुख किसके साथ बांटूं? घर वालों को बताऊंगा, वो कैसे सुनेंगे? और आजकल टाइम किसके पास है कि सर अगर मैं पढ़ रहा हूं, मैं परेशान हूं, मैं किसको अपना दुख बताऊं? सर मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, सर मैं किसको बताऊं? सर मेरे साथ में ये बदसलूकी हो रही है, मैं कहां जाऊं? मेरी कौन सुनने वाला है? कोर्ट कचहरी पुलिस से मुझे डर लगता है। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन लेकर हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच में। अब आप लोगों के सामने एक चीज का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जहां पर आप अपनी समस्याएं, अपने दुख, अपनी बातें बता सकते हैं, और उस चीज का नाम रहने वाला है एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर, जिसका नाम है AHC।
जी हाँ साथियों, ये रहा एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर। सर थोड़ा डिटेल बताइए एक बार। देखिएगा, तमाम कई दिनों से अपन बात करते हैं, तो इस पर अपन काम भी कर रहे थे, पर इसका नाम नहीं था और इसके साथ में ऑफिशियली ये लॉन्च नहीं था। तमाम स्टूडेंट रेगुलर कॉल करते थे कोई भी इंफॉर्मेशन की, सर हमारे गांव में मैं एकमात्र स्टूडेंट हूं जो एग्रीकल्चर ले रखा हूं, मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं है सर। इसके साथ में ही सर मैं मेरे परिवार में एग्रीकल्चर में हूं, पर मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं है, और आज के जमाने में होते हुए भी कई सारे गाइड नहीं करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक अपनी पहले मुहिम थी कि आप हमारे से कॉल पर कुछ भी पूछ सकते हो, कॉल के माध्यम से आप डिटेल ले सकते हो। पर ये कहां तक उचित है कि सर कॉल पर हम बात नहीं, आपसे ऑफलाइन बात करना चाहते हैं और इसके साथ में आपको हम हमारी पूरी बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप हमारा रिप्लाई करो। तो इसके लिए AHC जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा, ऑफलाइन का भी अभी लोकेशन सर आपको बता देंगे, वहां पर आप ऑफलाइन आकर या फिर ऑनलाइन आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। आगे कैरियर और गाइड के लिए कोई भी आप आगे जाना चाहते हो, कौन सी एग्जाम दो, कैसे आप तैयारी करो, तो उसके लिए तमाम जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पर मिलने वाली है। बाकी आपको सर बताएंगे आगे। साथियों, हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कंप्लीट AHC एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर। ये हेल्प सेंटर उन लाखों किसान परिवार के बच्चों के लिए रहने वाला है जो यहाँ पर अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्या बता सकते हैं। किसी भी प्रकार से मेंटल हेल्थ पर उनके अगर कोई दबाव है, कुछ समस्या है, कुछ भी जानना है या कुछ बताना है या कुछ गलत हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान होगा एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर के अंदर। ये हमें पता नहीं कहां तक चलेगा, कब तक चलेगा। इसका मेन मोटिव, मेन मिशन यही रहने वाला है कि हम किसान परिवार के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें ताकि वो अपने दुख दुविधाएं जो भी जानना चाहे, कोई डिटेल्स की सर मुझे WO बनना है उसके लिए क्या करना होगा, वो यहाँ पर जान सकता है। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, वेबसाइट इसकी जल्द आपको गूगल पर देखने को मिलेगी, वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हाँ, जो चाहता है कि सर मैं सक्षम हूं, मैं इस हेल्प सेंटर में बच्चों के लिए सेवा देना चाहता हूं, तो वो भी यहां पर ज्वाइन कर सकता है इस एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर को। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप लोगों की हेल्प की जाएगी। यहां पर आपको कमलेश सर दिखेंगे हमेशा, जब भी आप जाओगे उनसे हमारी मुलाकात होगी, आप हमसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, बैठ सकते हो। यहां पर सारी समस्याओं का समाधान होगा। यह हेल्प सेंटर उन बच्चों के लिए है जो किसान परिवार से आते हैं, जो सोचते हैं कि हम कहां पर जाए, हमारा सुनने वाला कौन है। यहां पर आप लोगों की सारी बातें सुनी जाएगी और लोकेशन इसकी झोटवाड़ा जयपुर में रहने वाली है फिलहाल। बाकी जाके जो ऑनलाइन है ये सारी जगह आपको देखने को मिलेगा, आपके फोन में रहने वाला है। तो यहां पर आप अपनी समस्याओं का समाधान, काउंसलिंग नहीं हो रही, आगे क्या करना चाहिए सर, कैसे क्या करें, मैनेज पढ़ाई टाइम, सब कुछ आपका जो भी होगा इस AHC के अंदर होगा। सो आप लोगों को चिंता नहीं करनी। ये आप लोगों के लिए एक मुहिम स्टार्ट की है कि सर यहाँ पर जो फैकल्टी बैठेगी, यहाँ पर जो बिल्डिंग का रेंट होगा वो सब कौन देगा, वो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम देगी। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर रहने वाला है। ये हेल्प सेंटर की सर आप कैसे संचालित कर रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया। साथ ही मैं आपको बता दूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस कम कीमत पर अपने कोर्सेज रखता है। उन कम कीमत कोर्सेज में भी हमारे पास में कुछ पैसा बचता है, तो हमने सोचा है कि उस पैसे को हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ही लगाएंगे और जो भी साथी कोर्स खरीदेगा उसका पैसा आएगा वो इस AHC एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर में आप लोगों की हेल्प के लिए दिया जाएगा और वहां पर फैकल्टी स्टाफ बैठा के आप लोगों की हेल्प की जाएगी। तो एक छोटी सी शुरुआत है हम लोगों के द्वारा, ब्राइट एग्रो टीम के द्वारा आप सभी कृषि विद्यार्थियों के लिए AHC जो मिशन रहेगा आप लोगों की हेल्प करना। अब बात करें कि सर कृषि मंत्री ने क्या कहा जेट की काउंसलिंग को लेकर। सबसे पहले चीज, ये AHC की स्थापना जो हमने की है, जो इसको ऑनलाइन करना था, हम सोच रहे थे कि हमारे राजस्थान के जो कृषि विद्यार्थी है उनके सामने इसकी एक बार डिटेल से बताए, और इसी वीडियो को हमने सुना कि इसमें एक बार लॉन्च करेंगे, आगे की वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। अब डिटेल से चर्चा करेंगे मैं और कमलेश सर की काउंसलिंग को लेकर क्या हुआ और कृषि मंत्री क्या कहना चाहते हैं और क्या कहा। आ जाइए सर एक बार। सर ये तो आपने बहुत अच्छा किया, जो एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर की अपन बात करते हैं, हर एक बच्चे को नीड थी, और सर, शायद ये भी इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि क्या आपको रियल में इसकी जरूरत थी। और अगर ऐसा कोई सर एक बल्क मात्रा में एक ऐसी होता है, एक ऐसा सेंटर जो कि एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर जिससे काफी बच्चे और काफी फैकल्टी जुड़ी हुई हो और एक संगठन हो, तो अपन बात करते हैं वो अपन अपनी आवाज को काफी अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो भी बनाएंगे सर जी।
पूरी डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे। सर अब बात करते हैं कृषि मंत्री ने क्या कहा। अब देखिएगा, सभी साथियों के सर यही क्यूरी आ रही थी कि कब तक होगी, कब तक नहीं होगी। अपन पहले भी जाकर आए कि सर पहले क्या कहा था, पहले क्यों नहीं हुआ, और अब क्या कहा उन्होंने। तो उन दोनों के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो सर जैसे ही अपन पहले गए, पहले अपनी बात हुई तो अपन ने अवगत करवाया, और हो सकता है कृषि मंत्री के भी काफी सारे काम होते हैं उनमें हो गए, और वो काम शायद प्रॉपर जहां तक होना चाहिए था वहां तक नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी में। लेकिन सर इस बार तो उन्होंने हमारे सामने ही फोन किया था जी, यूनिवर्सिटी में, क्या इसके कहाँ बाद किया। में कि क्या कहानी है, फिर उन्होंने कहा कि कोई शासन सचिवालय से रिलेटेड कोई था, तो वहां से कोई परमिशन वगैरह है जो भी है, तो वो कार्य उन्होंने कहा कि जल्द हम ये सर कार्य। पहले यूनिवर्सिटी कह रही थी कि एनओसी नहीं मिल पा रही है, अब एनओसी मिल गई, अब वेबसाइट ही बंद कर दिया यूनिवर्सिटी ने। सर देखो, अपन वेबसाइट की बात करते हैं तो अपने लिए तो वेबसाइट बंद ही है। हाँ वो तो बंद ही है। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में अपने कहीं की काम में आ रही लेकिन है। सर वो बच्चों को 3 महीने पहले से जेट हेल्पलाइन नंबर पर ये कह रहे थे वेबसाइट चेक करते रहो, वेबसाइट चेक। तो अब तक वेबसाइट चेक करते रहे बच्चे, तो चेक कर रहे हैं उसको, तो वहां पर बता रहे हैं कि सर हमारी जो है वेबसाइट बंद हो गई, वो हो गई। तो सर समस्या तो काफी बड़ी है। पहले तो हमने भी सीरियस नहीं लिया कि हो जाएगी, शायद यूनिवर्सिटी लापरवाही है, तो हमें सर शुरू में अंदेशा हो गया था, क्योंकि रिजल्ट लेट आता है। आप तो पता है सेमेस्टर की क्लासेस में बच्चों से जुड़े हुए हो, सभी बच्चे आपको बताते हैं कि सर ये चीजें हैं। तो लगा था कि यूनिवर्सिटी तो लापरवाह है थोड़ी बहुत, लेकिन बाद में पता लगा कि सरकार का भी रोल है थोड़ा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सारी चीजें सर, अगर यूनिवर्सिटी लापरवाही कर रही है तो करने कौन दे रहा है? सरकार ही तो करने दे रही है। बिल्कुल। सरकार को भी इसका पता है। लेकिन सर जैसे हमारी कल मुलाकात हुई, जी, जिस तरीके से हमने 30,000 बच्चों को रिप्रेजेंट किया, कृषि मंत्री के सामने बताया, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा काउंसलिंग का? सर अब काउंसलिंग होगी, क्यों नहीं होगी। अब लगता है जो अपन बच्चों को पहले बोल रहे थे कि कृषि मंत्री जी ने आश्वासन दिया 4-5 दिन का, अब अपने को ऐसा लगता है अब ऐसा कहना उचित तो होगा कि अब काउंसलिंग श्योर होगी। आपको भी दिखा कृषि मंत्री के सर पर टेंशन काउंसलिंग को लेकर? जी, जैसे ही वो लेटर गया कि दोबारा वही लेटर, दोबारा वही चेहरे सामने, और इस बार बात करने का तरीका थोड़ा अलग था। हमने ये कहा कि सर हमारी काउंसलिंग नहीं, 30,000 बच्चों का भविष्य है। एक फोटो आपने डाली थी, वो वहां पर फोटो वगैरह सोशल मीडिया पर, तो सर बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या कहना है? जी, तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि काउंसलिंग होनी तुरंत। सर अपन ने ये भी नहीं, पूरा मामला पिछली बार जैसे अपन ने बताया वैसे भी नहीं बताया, तुरंत उन्होंने फोन मंगवाया और बात की कि ये क्या मामला है। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अभी मैं शासन सचिवालय उनके जो भी थे उन्होंने उनको लेटर दे दिया कि अब जो अर्जेंट है ये। हाँ उन्होंने अर्जेंट कहा है, कि ये अर्जेंट है, इसको लेके चलो, अभी अपन चलेंगे तब इस हाँ, पर काम करेंगे। बिल्कुल। जी, मतलब काउंसलिंग को लेकर कृषि मंत्री अब सीरियस हो चुके हैं, इस चीज का दावा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने सारी चीजें हुई। और सर मेरा आपसे एक और सवाल है, उस पर खुलकर आप जो भी आप चाहो वो रिप्लाई जरूर बताओ देना। सर। मेरे को किसी ने कहा कि ये कोई सर आपके कोई बुआ जी का कोई लड़का लगता है क्या, कृषि मंत्री जो आप चले जाते हो ऐसे ही, सर बुआ जी और का आप यूज के लिए और सब्सक्राइब के लिए ये वीडियो बनाते हो, और इसके साथ में सर आपके पास में कंटेंट नहीं है, ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है। अब सर आपने सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये इन बच्चों को पता है सर। जी, सर मेरा यूजी कंप्लीट है, जी मेरा जेट में भी हो सर। गया क्या आप ओनली जेट के लिए कार्य कर रहे हो? कंटेंट वाली बात आई तो मेरे को लगता है कि ओनली आप जेट पर ही कार्य करते हो और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। गुरुजी आईसीआर काउंसलिंग को लेकर आप सोशल मीडिया उठाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से लेकर नागौर के सांसद, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, जी। वहां तक आवाज उठाई और लोग बच्चों की हेल्प के लिए काम किया आईसीआर के लेकर, क्योंकि आईसीआर में पहले भी ये मुद्दा उठता था, सोल्व हुआ इस बार, क्योंकि अच्छे से सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल। जेट काउंसलिंग को लेकर पिछले 4 महीने से ना तो कपड़ों को देख रहे हैं, ना नींद को देख रहे हैं, ना खाने को देख रहे हैं, बच्चों के लिए और आवाज सर उठा मेरे रहे को हैं। ये भी लग रहा है, और जैसे मैं भी टीम से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को ये भी पता है कि 11th एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर के हाफ ईयरली एग्जाम है, अपनी मैराथन क्लासेज आती है, जो कंटेंट के लिए बोल रहे हैं उनको बता दो कंटेंट कि देखो, 10-10 घंटे का कंटेंट पड़ा है, यूट्यूब कम पड़ जाता सर है। देखो बोलने वाले हैं वो, उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो बोलेंगे फिर अपन सुधार करेंगे, तो वो अपने हेटर्स नहीं है, वो अपन को सही जगह पर नहीं, लेके जाए। इनके चक्कर में कुछ बच्चों को ऐसी कोई वीडियो भी बना देता है जो कि रोस्ट वगैरह ऐसा कुछ हाँ, सुनने में आता है,
और इसके बाद में सुनिएगा सर, फिर बच्चे भी उसी वे में कि हाँ सर ऐसा ऐसा। तो सर सभी समझदार है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए वीडियो बनाया, अगर उसके एक भी यूज नहीं आएगा, आप ये वीडियो बनाओगे 0 व्यूज आएगा तो क्या आप वीडियो बनाओगे? नहीं बनाएंगे। ये प्रैक्टिकली है। और जो बोल रहा है कि आप ऑफलाइन धरातल पर कार्य नहीं करते, तो भैया ये क्या आसमान में है? ये दोनों बार आसमान में गए थे सर। देखो साथियों, ना तो हमें प्रमोशन करवाना हमारा कृषि मंत्री के पास जाकर, हमें भी बुरा लगता है कि हम जाकर किसी के गेट के बाहर खड़े हैं, वहां पर कोई मांगने वाला आता है ना, तब वहां पर खड़े रहते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, लाइनों में लगते हैं। क्यों? ये 30,000 एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, और वहां पर जाकर ये कहते हैं कि हम ब्राइट सर एग्रो एक से। बात बताइएगा कि आपसे कृषि मंत्री अपॉइंटमेंट लेते हैं या आप उनसे लेते अरे हो? सर- आप उनके लिए खड़े होते हो या वो आपके लिए खड़े होते हैं? अरे सर, खड़ा अपन को रहना पड़ता तो है। सर आपके पास में और काम नहीं है क्या? अपॉइंटमेंट हम लेते हैं, और काम नहीं है? वहां जाते हैं, गाड़ी का डीजल भी जलता है, बस से जा रहे हैं तो बस का किराया भी लगता है, टाइम भी खर्च होता है सर, खुद के पर्सनल काम भी है, उन सब को छोड़कर इन बच्चों के लिए वहां पर जा रहे हैं। वहां पर जाकर ये तो नहीं कहा कि सर मेरे को जहां तक लगता है सर, मैं सोशल मीडिया पर मंत्री जी को देखता हूँ, बच्चे भी देखते हैं, तो ये काफी तो कहीं कभी जालोर रहते हैं, कभी सर कहाँ वो रहते हैं। कहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन वहां जाकर ये तो कहा नहीं कि आप हमारी शादी में आना, हमारी शादी है, हमने ये ओपनिंग की है, वहां आना, ऐसी कोई बात। और इसकी तो वीडियो भी है, वीडियो अलाउ नहीं है, उसके बाद भी वीडियो है, उसमें यही कहा गया है, और लेटर है ना यहाँ पर, ये ब्राइट एग्रो का ही है, और उस पर लिखा हुआ, आपको तो पता है सर सारी चीजें। आप तो अनजान बन के जो अपने लिए वीडियो बनाते हैं उनके लिए कहलवाना चाह रहे हो कि आप नहीं क्या सर, कहना मैं चाहते हो? कहलवाना नहीं चाह रहा, इन बच्चों के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो सर- अगर कोई, सर मैं बता रहा हूँ, आज थोड़ा वैसे जोश आप में रहता है, पर ऐसी बातें सुनकर मेरे को भी थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को अवेयर करवाना चाहिए कि अगर आपके लिए कोई आज इस युग में कोई आवाज उठा रहा है, कोई बोल रहा है, तो उसको दबाने की कोशिश मत करो, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने बच्चे की। बच्चे कहाँ दबा रहे हैं सर? बच्चे हमेशा अपने साथ में शुरू से कुछ थे। है सर, कुछ है तो वो खुद का यूट्यूब चलाने के लिए या खुद का रोजगार चलाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए करते हैं, तो उनके लिए सर अपन उनकी गलत। बातों में बच्चे आते हैं कुछ और कुछ बोलते हैं, उनके लिए है सर, और वैसा अपने को कोई बोलना उससे नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बच्चे गवाही देंगे, अपनी ईमानदारी, अपनी जो सच्चाई है वो दुनिया को दिखेगी सर, उसमें करने से कुछ नहीं होगा। और जो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूंगा सर मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि आप भी हमारे कृषि परिवार से होंगे जी। और अच्छे से आप अपना काम करो, हम आप लोगों के साथ में। हम तो चाहते हैं कि कृषि में मिलकर एक नई शुरुआत करें। हमारे ऊपर बना दीजिएगा, पर एक बार जेट के लिए थोड़ा सा कर दीजिएगा, फिर बाद में हम तैयार है, हमारे ऊपर वीडियोज बनाते रहो। हाँ, और मैं एक सीधी सा संदेश दे दूँ इसमें प्यार से ही, कि आप ये चाहो कि रोस्ट कर देंगे, लोस्ट कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं, हम रोस्ट करना और फ्राई करना दोनों अच्छे से जानते हैं, तरीके से जानते हैं। और जिस दिन हम इस मैदान में उतरेंगे तब आपका रोस्ट और लोस्ट दोनों हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपके माता पिता आपके लिए उम्मीद लगाए रखें कि अपना बेटा अच्छा काम कर रहा है। अगर आप नेगेटिव चीज जाके, गलत चीजें फैला के अगर किसी को बदनाम करके आगे बढ़ना चाहोगे, तो मेरे हिसाब से आप चल नहीं पाओगे, जो भी कोई होगा। तो हमारी कोई द्वेष भावना नहीं है, ना हम आपको रिप्लाई देंगे, ना हमारा कॉल आपके पास आएगा, ना कुछ ऐसा कुछ करेंगे। और जिन्होंने भी पहले कुछ गलत किया, आप उनको पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या भोगा है और क्या क्या हुआ है। जी। कोई ये सोचे कि हम ब्राइट एग्रो के प्लेटफॉर्म पर फोन करके गाली दे दे, तो ऐसी गलती तो किसी ने सर, की सर नहीं नहीं, अपन- ऐसी गलती किसी ने की तो उसने उसकी क्षमा भी मांगी है, और ये भी कहा है कि जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो आप किसी को कमजोर ना समझे, आप किसी को ऐसा ना समझे कि ये कुछ नहीं करते, करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए करते हैं। हमारी सोच ये, आप हमें हमारा काम करने दो, जो भी साथी हमारे पीछे लगे हुए हैं एक दो, उनसे हमारे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप ऐसा काम नहीं, ना फिर करें। भी कोई सामने आएगा तो ऐसे नहीं कि ये चुपचाप सुन लेंगे। हाँ। बेटा नहीं सुनेंगे, ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं, बस वहां पर वर्क कर रहे हैं। अभी हम कृषि मंत्री के पास जाके हम ये बोल देंगे कि आप तो सर चोर हो, आप तो कुछ नहीं करते, वो सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। क्यों? गुस्सा आ जाएगा। भाई ईमानदार नेता है, दुनिया की बातें सुनते हैं, काम करते हैं लोगों के, तो ऐसे कैसे सुन लेंगे? तो हमारे बारे में भी आप इस वीडियो को एक प्यारा सा मैसेज समझे, संदेश समझे, और हम तो चाहते हैं कि आप अच्छा काम करो। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, नीड चाहिए, हम आपके साथ में खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर। ए नेगेटिविटी में, इस टीआरपी में, व्यूज के लिए कुछ करना, ब्राइट एग्रो के लिए कुछ बोलना, ये गलत है। अगर फिर भी आप ये करते हो तो आपकी इच्छा है, बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक है। हम तो चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के लिए अच्छा काम करें, लाइफ में आगे बढ़े, हमारी दुआएं आपके साथ में, हम तो आपका सपोर्ट करेंगे। तो सर कृषि मंत्री ने तो ये कह दिया कि इस बार अर्जेंट में आपका काम हो जाएगा, सीरियसली ये कहा है उन्होंने। बिल्कुल सर। अगर काउंसलिंग नहीं होती तो अपना नेक्स्ट स्टेप सर? सर अब मेरे हिसाब से ये वाली लाइन उचित नहीं है, क्योंकि हो जाएगी जाएगी। अब आपको भी लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल। कृषि मंत्री के सर पर भी हमने टेंशन देखी है, चेहरे पर हमें उदासी देखी है कि यार बार बार यही चीज आज फिर आई है, तो बच्चे सीरियस है। हमने तो यही कहा कि 5 महीने हो गए,
बिल्कुल सर। 5 महीने हो गए सर काउंसलिंग को, जनवरी आने वाला है, सेशन का भी स्टार्ट होगा, हम साथ में ही थे और बच्चे भी थे 1-2, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब काउंसलिंग हो जाएगी, ऐसा कृषि मंत्री ने कहा कि 100% हो जाएगी। हम जो सर ने बताया सचिवालय, एक बार और बात कर लेंगे कल की ये प्रोसेस स्टार्ट हो हाँ गई एक है। बार उनके जो साथी हैं जो इनके साथ में बैठते हैं, इनके असिस्टेंट वगैरह, वो जुड़े हुए हैं, तो उनकी कंटिन्यू हमारी बात चलती रहती है। ये वीडियो था जेट काउंसलिंग का मुद्दा, नेगेटिव बोलने वालों का मुद्दा, एएचसी एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर का मुद्दा, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल से खुलकर बता दी है। और एक चीज और बता देता हूं लास्ट में, ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम और ब्राइट एग्रो के संचालक जो भी है, जो भी इसको चला रहा है, जो भी इसको संभालते हैं, उनके मन में किसी एक के प्रति नेगेटिव चीजें नहीं चलती कि वो गलत है या उसके प्रति द्वेष भावना है। ना हमने कभी गलत सोचा किसी का, ना कभी जिंदगी में सोचेंगे, ना कभी किसी का बुरा किया और ना कभी करने की कोशिश करेंगे। हमारे बारे में उल्टा बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो भी करते हैं वो आप खुद समझे। और बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि हम 100% प्योर हार्ट के साथ में, सरस्वती माता जी की फोटो यहाँ पर लगा रखी है, जब भी वीडियो में आते हैं यही दुआ करते हैं कि किसी के प्रति गलत ना बोले, कोई गलत शब्द ना निकले, कुछ ऐसा विवादित बयान हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि सरस्वती माता जी का आशीर्वाद है तो ऐसा कुछ गलत होता भी नहीं है, ना कभी ऐसे विवादों में हम फंसना चाहते हैं। तो सबसे पहले चीज, प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हेल्प सेंटर की शुरुआत कर दी। नेक्स्ट अपडेट जल्द आपको मिल जाएगी। अब आप क्या सोचते हो सभी बच्चे हमारे बारे में, हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो आप कमेंट करेंगे। वीडियो पूरा 20 मिनट का हो चुका है, आप लोगों ने एंड तक देखा, धैर्य बनाए रखा, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आप लोगों के लिए दिन रात लगी रहती है। आपको हमारे पर्सनल नंबर दे रखे हैं ताकि आप हमारे से बात करके पूछ सको काउंसलिंग का क्या हुआ। अब एएचसी की स्थापना हो गई, विद इन 2 से 5 दिनों में आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा एएचसी का। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही करना चाहूँगा। बाकी सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी टॉपिक आज इस वीडियो में रहे वो नेक्स्ट वीडियो में अपन नहीं चर्चा करेंगे, इन टॉपिकों को यहीं पर रखेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।